डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बाबू आज हम बड़ा ही सरल और आसान ट्रिक के आधार पर पास्ट टेंस के बारे में फुल कंसेप्ट को बताने के लिए जा रहे हैं, सेंटेंस विद स्ट्रक्चर के साथ। पास्ट टेंस बीते हुए समय को पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पास्ट टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है भूतकाल, और भूतकाल के पहचानने का नियम है कि जिस भी वाक्य के अंत में था थी थे लगा रहे अथवा गा गी गे या ए से भर्व के क्रियादान भर्व करना सेंटेंस के वाक्य का अंत वैसे वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। बाबू बाज बर का मतलब होता है हाथी के अर्थ में बाज बर का भीड़ का भी प्रयोग हाथी के अर्थ में किया जाता है। भीड़ का भी प्रयोग बाबू हाथी के अर्थ में किया जाता है। हैड का प्रयोग बाबू हाथी के अर्थ में किया जाता है। ऊँट का प्रयोग बाबू हाथी के अर्थ में किया जाता है, और ऊँट का भी प्रयोग बाबू हाथी के अर्थ में किया जाता है। अब आए सेंटेंस के माध्यम से समझे और स्ट्रक्चर के माध्यम से समझे कि बाज और बैर का प्रयोग कैसे सेंटेंस में किया जाता है। बाबू बाज और बैर का प्रयोग पास्ट टेंस के अंतर्गत में दो रूप में किया जाता है सेंटेंस के अंतर्गत। पहला, बाज और बर का प्रयोग बाबू हम भूतकाल में कर्ता के कुछ होने का बोध कराने के लिए करते हैं। दूसरा बाबू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सहायक क्रिया के रूप में और उनको सेंटेंस के माध्यम से और स्ट्रक्चर के माध्यम से बाज और बर का स्ट्रक्चर होता है बाबू, जिसको बनावट करते हैं, जिसको बनाने की विधि करते हैं, उसके बारे में जाना। बाबू सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस एडवर्ब या एडजेक्टिव या नाउन लगा करके वाक्य को जैसे उदाहरण के लिए मैं विद्यार्थी था, तो यहाँ पर देखिए क्या है, सब्जेक्ट मैं हो गया, समझे, और था क्या हो गया कि मीन भाव के रूप में समझिए, और विद्यार्थी क्या हो गया कि नाउन हो गया ना। और अब देखिए आई वाज अ स्टूडेंट हुआ ना। और दूसरा हम रखते हैं सेंटेंस एडजेक्टिव वाला, मैं अच्छा विद्यार्थी था, आई वाज ए गुड स्टूडेंट। अब देखिए उसके बाद एडजेक्टिव बाद एडवर्ब है। अब एडवर्ब को देखिए, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी था, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी था, आई वाज ए वेरी गुड स्टूडेंट। समझ गए, यही स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए जितने भी सेंटेंस मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है वो तमाम सेंटेंस के अंतर्गत क्या है कि भविष्य में कर्ता के कुछ होने का भूत में कर्ता के कुछ होने का बोध कराया जा रहा है या होने का बोध किया जा रहा है। समझिए, मैं विद्यार्थी था, आई वाज अ स्टूडेंट।
हो गया ना। अब नेक्स्ट देखिए, बाज और ब्याज का प्रयोग जो एक जुड़ी भावी के रूप में किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। इसके बनाने का स्ट्रक्चर होते हैं बाबू, सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण के लिए, मोहन क्रिकेट खेल रहा था। मोहन क्रिकेट खेल रहा था। मोहन was playing cricket. मोहन was playing cricket. मोहन खेल रहा था जी। तो मोहन was playing cricket. मोहन क्रिकेट खेल रहा था। समझिए ना। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, was का प्रयोग, was का प्रयोग सब्जेक्ट के किस सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होता है उसके बारे में जाने। आई के साथ में होता है बाबू, ही के साथ में होता है बाबू, सी के साथ में होता है बाबू, और निर्जीव वस्तु इट जो है ना उसके साथ में होता है। यानी सिंगुलर नंबर के साथ में इसका प्रयोग, इसका अटैच होता है वर्ब के। समझ गए ना। चाहे वो मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है सेंटेंस के अंतर्गत, चाहे वो जुड़ी वर्ब के रूप में। और वर्ब का प्रयोग बी, यू, दे और पुनर्लिंग के साथ किया जाता है बाबू। समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट आइए V2। दूसरा जो है V2, देखिए V2 वर्ब का दूसरा है ना, वर्ब का दूसरा। ऐसे सेंटेंस के बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू। देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आम खाया या मैंने आम खाया था, बात बराबर। समझ गए। हो जाएगा आई एट मैंगो। आई एट ए मैंगो, मैंने आम खाया था या मैंने आम खाया, बात बराबर। अब देखिए वर्ब का दूसरा, सभी लोग जानते हैं वर्ब का 5 रूप होता है और वर्ब का 5 रूप होता है। अब ईट का है ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। अब इसी के अंतर्गत जो है निगेटिव सेंस के अंतर्गत में जो कि किया जाता है। समझिए, निगेटिव सेंस के अंतर्गत किया जाता है। इसके बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस डिनोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आम नहीं खाया या मैंने आम नहीं खाया था, बात बराबर। आई डिड नॉट ईट ए मैंगो। आई डिड नॉट ईट ए मैंगो, मैंने आम नहीं खाया था। इसी में आप देखिए डिड का प्रयोग जो होता है पास्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। उसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब पहले क्या होगा, एक जोड़ी भाग के रूप में यानी डिड का जो प्रयोग है होगा। समझ गए। तो पहले क्या आ जाएगा, आई से यानी सब्जेक्ट मैंने आम नहीं खाया था। एक क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ गया। समझ गए। क्या मैंने आम खाया या क्या मैंने आम खाया था, बात बराबर। समझ गए। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, पहले डिड रखेंगे,
प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, प्लस डी वर्ड रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रख करके ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके बात को पूरा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझे, मैंने आम नहीं खाया। ऑप्शन, क्या मैंने आम खाया? क्या मैंने आम खाया? Did I eat a mango? समझ गया? अब नेक्स्ट है जो देखते हैं हैड का प्रयोग आदि के अर्थों में किया जाता है। मैंने हैड का प्रयोग 3 ढंग से प्रस्तुत किया है। देखिए हैड का बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विद प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? अब जैसे उदाहरण के लिए वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था। समझ गए? वह स्कूल जा चुका था, इसका हो जाएगा ही had gone to a school. He had gone to a school. वह स्कूल जा चुका था। ऐसे वर्ड का बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विद प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वर्ड को बनाते हैं। क्या रमेश बाजार से लौट चुका था? क्या रमेश बाजार से लौट चुका था? क्या रमेश बाजार से लौट चुका था? अगर ऐसे हम सेंटेंस को रखते हैं तो पहले क्या आ जाएगा? हैड रमेश रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। समझ गए? ओके, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत दो टेंस आते हैं। तो जो दो ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत दो सेंटेंस के साथ दो क्या होता है? टेंस आते हैं। समझ गए? ध्यान ऐसे सेंटेंस के बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V2। समझ गए? अब इससे पहले क्या ध्यान दीजिएगा, V2 इसको ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाता है? फॉर और आफ्टर या बिफोर, दो चीज आफ्टर और बिफोर। समझ गए ना? यानी जब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत दो टेंस होते हैं। ध्यान दीजिएगा। समझ गए? इसके बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विद प्लस सब्जेक्ट प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वाक्य को बनाया जाता है। जैसे डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर आने से पहले, तो पहले जो क्रिया हो रही है उसको हम पहले सेंटेंस में रखते हैं।
तो पहले सेंटेंस में योगी मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं, समझ गए ना। पहले हम इसकी क्या करेंगे, द पर्सन had died before doctor the doctor अब देखिए नंबर 2, एक हो गया परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का हुआ द पेशेंट हैड डाइड, और दूसरा हुआ डॉक्टर केम। ये क्या हो गया जी, पास्ट समझ गए ना। अब नेक्स्ट चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड बीइंग, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड बीइंग प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस W करके हुआ को बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के राम 2 वर्षों से पढ़ता है ना, पढ़ता चला आ रहा था, तो राम had been reading for 2 years। ओके ना। अब नेक्स्ट आइए इसका फूड का हम लोग ने जीत सकते थे, इसमें भी काफी प्रकार का लोग होता है, समझे, हम लोग ने जीत सकते थे, समझे, बी फूड मैच, हम लोग मैच जीत सकते थे। ऐसे वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फूड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वाक्य बनाया जाता है, जो कि मॉडल एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं, समझे। हम लोग मैच जीत सकते थे, हम लोग मैच जीत सकते थे, समझे, मैच। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फूड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके वाक्य बनाया जाता है। लास्ट में आपका फूड शायद संभावना, समझे, शायद या कम संभावना है, हम लोग मैच जीत सकते थे, शायद हम लोग मैच जीत सकते थे, समझे, फूड विन द मैच। बाबू आपसे निवेदन है, कुछ बच्चे के डिस्टर्ब के कारण हल्का फुल्का मिस हुआ है, उनसे कुछ सुधार लिया है, समझे। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल पर सलाह जय।